नमः श्रीवर्धमानाय निर्धूर्तिकलिलात्मने शालोकानां त्रिलोकानां यद्विद्यादर्पणायते नमो रिहन्तारं नमो सिद्धानं नमो ऐरियाणं नमो ध्यायानं नमो लोये सव्यसाहम् पंच परमेष्टि भगवान अनंत अनंत सिद्ध परमेष्टि भगवान एक हजार देवादेव वासु पूज्य भगवान की आचार्य भगवान समंत्र भद्र स्वामी की आचार्य भगवान विद्यासागर जी महाराज की आचार्य भगवान विशुद्ध सागर जी महाराज की बोलो महाराज की बोलो मुनि संघ की मनीषियों आचार्य भगवान समंत्रभद्र स्वामी रत्नकर्ण साहबकाचार में सम्यक दर्शन की 8 मदों को समझा रहे हैं कि हे जीव सम्यक दर्शन के 8 मद होते हैं और ये जो 8 मद हैं वह हानिकारक है। सबसे पहला मद आया ज्ञान का। ज्ञान जो है वह नुकसानदायक हो गया। यदि आधा है तो नुकसानदायक है। आधी जल की गगरी होगी तो झलकेगी और झलकेगी तो आधा पानी भी नहीं बचेगा। अरविंद भाई जल की गगरी लेकर के गए लेकिन आधी भरी थी और मंदिर से आधी भर करके लेकर के गए और घर तक लेकर जब तक गए और आधी की आए और आधी बची। आधी कहाँ गई? झलक गई और पूरी भर के ले जाते तो हे जीव ज्ञान का मद किसको आता है? जो बेचारा आधा जानता है और जो पूरा जानता है वह शांत हो जाता है। केवली भगवान पूर्ण ज्ञान के धारी बिल्कुल शांत हो गए, किसी को उपदेश भी देते नहीं है, शांति से बैठे। लेकिन जिसके पास बेचारे के पास थोड़ा सा ज्ञान है, आधी जल की गगरी भरी है, सारे रास्ते में जाएगी तो सबको बताएगी मेरे पास पानी है। हे जीव आधे जल की गगरी सारे मोहल्ले को बताएगी कि अरविंद उकावत पानी ले जा रहे। अरविंद भाई हे जीव आधी भरी हुई है इसलिए सारे मोहल्ले को जगा रही है, हल्ला कर रही है। पूरी भरी होती बिल्कुल शांत हो जाती। और जिसका ज्ञान ऐसे जीवन में जैसे आधी गगरी होती है वह झलकती है, आवाज भी करती है और सारे मोहल्ले को बताती है। ऐसे हे जीव ये जिसका ज्ञान आधा होता है वह सारे जगह झलकता है और झलक करके सबको बताता है देखो मैं ज्ञानी हूं। हे जीव
हे जीव अरविंद भाई, समस्या तो यही है, संसार में जो वस्तु कल्याण की अर्थी थी वही वस्तु नाश की भी अर्थी है। जिससे कल्याण होता है उससे नाश भी होता है, और उसी से नाश और उसी से कल्याण। हे माताओं, अरविंद की देवी से पूछते, अरविंद की देवी तुमने कभी रोटी बनाई है? हाँ ना तो बोलो, वो हाँ भी नहीं बोल रहे। बनाई रोटी का अग्नि लगाई थी कि नहीं लगाई थी? तो वह अग्नि में रोटी सिक गई और सिकी हुई रोटी ने तुम्हारा पेट भर दिया। हे जीव, सिकी हुई रोटी ने पेट भर दिया, उसी अग्नि के बिना रोटी बनेगी क्या? और अग्नि के बिना शरीर जलेगा क्या? लोकेश भाई, अग्नि के बिना रोटी बनेगी क्या? अग्नि के बिना शरीर जलेगा क्या? किससे जला, किससे भरा? हसमुख पंडित जी, अग्नि से ही पेट भरेगा और अग्नि से ही पेट जलेगा। उसका तुम उपयोग किस रूप में कर रहा है? तो ऐसे हे जीव, समझ बात को। ये अरविंद ओकावत क्या करता है? गरम गरम रोटियां खाता है। अरविंद भाई खाते कि नहीं? गरम रोटी खाना अजित भाई लालावत धर्म का भी नाश करता है और शरीर का भी नाश करता है। गरम रोटी जो होती है बदामी लाल जी, वह शरीर के नाश के लिए होती है। जो गरम रोटी खाएगा उसका पेट नियम से खराब होगा। क्यों? क्योंकि गरम रोटी में अग्नि थी और तेरे पेट में भी अग्नि थी, और तूने अग्नि में अग्नि मिला दी, और अग्नि में अग्नि मिला दी तो फाल्ट होना नियम है। हे जीव, हे जीव, और क्या होता महाराज, हम गरम क्यों खाते हैं? क्योंकि गरम में पता ही नहीं चलता कच्ची है किसी की है। हे जीव, अग्नि के स्वाद में मुझे पता नहीं चला कि ये मेरी रोटी गरम सिकी थी कि ठंडी कच्ची थी, और कच्ची की कच्ची रोटियां बेचारा गरम गरम खा गया, और खा करके बेचारे को पता ही नहीं चला। नियम है ऐसा सुदीप भाई, आयुर्वेद शास्त्र में लिखा हुआ है, गरम रोटी जो है वह पेट को फुलाएगी, गैस बनाएगी। गैस बनाने का स्रोत है गरम रोटी खाओगे, नियम से गैस बनेगी, नियम से पेट फूलेगा। गरम रोटी पचने वाली नहीं है। अब रोटी गरम खाओ और दवाई खाओ है। गरम रोटी खाओ, क्या नाम तुम्हारा? नरेश भाई, सीताबाद। गरम रोटी खाओ और फिर क्या करो? दवाइयाँ खाओ, क्योंकि दवाई जो होगी वो गरम रोटी को तुम्हारी। इसलिए हे जीव, समझ बात को, तत्व को पकड़। जो ज्ञान है वो अजीर्ण कर गया, आधा बचा, और आधा ज्ञान जो था वह तेरे लिए नुकसानदायक था। और संसार में जितने भी लड़ रहे वो कौन लड़ रहे? निमेश पंडित जी गाना गाएंगे, स्वामेव सब जगत का सब काम हो रहा है। हे जीव, जब स्वामेव हो रहा है तो तू दुकान खोलने क्यों जाता है? दुकान खोल के भगया चल जाएगी अपने आप। हे जीव, एक बोलता है भगवान की कृपा से काम हो रहा है, तो एक ने उसको सुन करके, और दूसरे उसने बेचारे को रहा नहीं गया, उसने भजन बना दिया, स्वामेव हो रहा।
हे जीव, और यही चल रहा मनसुख लाल जी। किसी को धर्म से मतलब थोड़ी है। जी इमली बोलेगा तो हम आम बोलेंगे, धर्म से मतलब नहीं है। यदि अजित लालावत आम बोलेंगे तो प्रवीण पारसोलिया इमली बोलेगा। मुझे इसके टकराव में खड़े होना है, इसके सामने विरोध करना है। ये कुछ भी बोले, कुछ भी बोले, और इसका मात्र मुझे विरोध करना है। और मेरे हृदय में बैठ गया, स्वामेव संसार का काम हो रहा है। हे जीव, स्वामेव हो रहा है, तू रोटी क्यों खाता है? स्वामेव पे पेट भर जाएगा। समझो बात को। हे जीव, एक स्वामेव में हठाग्रही हो गया और एक भगवान की कृपा में हठाग्रही हो गया है। दोनों के दोनों मिथ्या दृष्टि, एक को भी सम्यक ज्ञान नहीं हुआ है। एक जो था वह व्यवहार का कथन था, और एक जो था वो निश्चय का कथन था। और संसार जो चलता है, मोक्ष मार्ग जो चलता है, वह दोनों पटलियों पर चलता है। भगवान की कृपा से भी चलता है और स्वामी भी चलता है। जब निश्चय से कथन करेगा तो स्वामी परिणमन हो रहा है, और व्यवहार से कथन करेगा तो पर के द्वारा हो रहा है। हे जीव, हे जीव, हे जीव, जिसको बेचारे को ज्ञान पूरा नहीं था, आधा ज्ञान था, तो आधे ज्ञान के कारण बेचारा क्या हुआ, अधजल गगरी थी, और अधजल गगरी के कारण लड़ने के लिए तैयार हो गया, लेकिन मानने को तैयार नहीं है महाराज। हसमुख पंडित जी, ज्ञान से ही जितने भी आज तक नरक गए वो किससे गए? किससे गए? अज्ञान से। हे जीव, ज्ञान से ही गए। अधूरा ज्ञान था, पूरा ज्ञान नहीं था, और अधूरा ज्ञान होने के कारण मद भी वहीं आता है जहाँ आधा ज्ञान होता है। पूरा ज्ञान हो, तीन काल में मद आने वाला नहीं है। मद कहाँ आएगा? जहाँ अधूरा ज्ञान होगा, और अधूरा ज्ञान होगा तो तेरे पास मद होगा, और पूरा ज्ञान होगा तो शांत। जीव, और पूरा ज्ञान तो कोई करना चाहता नहीं है। उस तत्व की जड़ को कोई पकड़ना चाहता नहीं है। हम किसको पकड़ते हैं? तो मात्र किसको पकड़ते हैं? तो ऊपर ऊपर को पकड़ते हैं, और ऊपर ऊपर को पकड़ करके हठाग्रही हो जाते हैं। तो आचार्य भगवान बोल रहे कि हे जीव, तुझे क्या होता है? ज्ञान का मद हो जाता है। अजित भाई लालावत, मैंने स्पष्ट देखा, एक आदमी बेचारा पूजा कर रहा था, और पूजा कर करके बोल रहा था कुछ शब्द, और कुछ शब्द बोल रहा था, लेकिन था अज्ञानी है नहीं। था वह अज्ञानी, और अज्ञान के कारण बोल रहा था, और अज्ञान के कारण बोल बोल करके अब क्या होता है, दो शब्दों के, देखो शब्द अनेक होते हैं लेकिन अर्थ पे ऊपर जाओ। सुदीप भाई, तुम्हें घर नहीं जाना? सुदीप भाई, क्या तुम्हें घर जाना है? हमने क्या बोला? क्या तुम्हें घर नहीं जाना, और क्या तुम्हें घर जाना है? क्या मतलब इन दोनों का है? क्या मतलब है? नहीं नहीं महाराज, इसमें तो बोला क्या घर नहीं जाना, तो नहीं जाना मतलब मना कर रहा है कि नहीं जाना। हे जीव, हे जीव, ऐसे ही संस्कृत में क्या होता है अजित भाई, बहुत सारे वाक्य ऐसे होते हैं जिनका एक ही अर्थ निकलता है, लेकिन नहीं, हम तो देखो ज्ञान तो ये नहीं है, हम तो जिया ही करेंगे। हे जीव, हे जीव,
उसका अर्थ तो बता। अर्थ तो पता ही नहीं है। और संस्कृत में ऐसे ही होता है, बेचारा सारा गलत बोलता है और गलत बोल करके उसका अर्थ का अनर्थ निकल जाता है। लेकिन हम तो सही हैं, क्यों? अज्ञान के कारण। और हटाहट पकड़ लिया। कौन सही है? नरेश सीता बस सही है। हे जीव, वही जो लाइन बोली तूने, वही जो अर्थ तूने बोला, जो तूने स्वाहा बोला, उस लाइन में बोला क्या है ये तो बता पहले हमें। नहीं पता महाराज। हमारी परंपरा में ऐसा ही बोला जाता है, और दूसरा बोलोगे तो वो उनकी परंपरा हो गई। हे जीव, हंसमुख पंडित जी हंस लो। तो ऐसा लोक में चल रहा है। हम तो देखो संसार में देख करके आते हैं, और देख करके आते हैं तो हमारा हृदय में ऐसा लगता है कि यार बेचारा देखो तो जरा, कहाँ मोक्ष को खोज रहा है, कहाँ धर्म को खोज रहा है। दो आदमी लड़ रहे हैं एक लाइन के ऊपर, और दोनों लाइनों का अर्थ एक ही है। मनसुख लाल जी, लेकिन वही लाइन जो थी वही संस्कृत में थी, और संस्कृत में होने के कारण बेचारे दोनों को लाइन का अर्थ पता नहीं है, और दोनों लड़ रहे। वो बोल रहा है ये लाइन बोली जाएगी, वो बोल रहा है ये लाइन बोली जाएगी, और उसने वो लाइन बोल दी तो वो फिर से बोलेगा। क्यों? क्यों? हमारी परंपरा चलनी चाहिए, हमारी परंपरा नहीं चले। हे जीव, तेरी परंपरा है कौन सी? उस लाइन का जरा अर्थ निकाल करके तो देख। उसने जो बोला है वही तो तू बोल रहा है। मात्र अंतर क्या है? तो शब्दों में ही तो अंतर है, लेकिन नहीं ज्ञान का मद। और वास्तव में ज्ञान मत बोलो या अज्ञान बोलो, एक ही चीज है। राजू भाई परसोलिया, ज्ञान का मत बोलो या अज्ञान बोलो, वास्तव में दोनों का एक ही अर्थ है। और ज्ञान जो होता है वह मोक्ष ले जाता है, और ज्ञान का मद जो होता है वह नरक ले जाता है। इसलिए मद छोड़ने के लिए बोला और ज्ञान करने के लिए बोला। निमेश पंडित जी, ज्ञान हो जाएगा, तू वस्तु स्वरूप की तह में जाएगा, शब्दों के ऊपर नहीं लड़ेगा। दिनेश पंडित जी बोलेंगे मेरा काम तो और ऐसे ही होता है। देखो टकराव होता है। अजित लालावत गाएंगे, भगवान की कृपा से सब काम हो रहा है। फिर निमेश पंडित जी बैठे होंगे तो निमेश पंडित जी को पचेगा ही नहीं, तुरंत मन में भाव आता कि नहीं, हे जीव, मन में भाव आता कि नहीं। और मैं ऐसा भाव आता है, ऐसा भाव आता है, मैं इसकी बात को कब काट दूं? जो भाव आ रहा है इसकी बात को कब काट दूं, इसकी बात को कैसे निष्फल कर दूं? इसी का नाम है निश्चयाभासी। हे जीव, हे जीव, उसने भी तो बोला है, और उसने जो बोला है वो व्यवहार से बोल रहा है, और व्यवहार से बोल रहा है। उसके में हमें क्या करना है? नए लगाना है, और नए लगा करके शांति धारण करनी है कि भगवान की कृपा से ऐसा बोला जाता, होता नहीं है। मनसुख लाल जी, क्या तुम्हारे यहाँ बड़ौदिया से 4 मेहमान आए, अब मनसुख लाल जी क्या बोलेंगे? रुको यहाँ, आज तो रुको, भोजन करके जाओ, रोकना नहीं है, भोजन करवाना नहीं है। व्यवहार में
ऐसा बोला जाता है, इसलिए मैं बोल रहा हूँ। ना मुझे रोकना है, ना मुझे भोजन करवाना है, लेकिन व्यवहार में ऐसा बोला जाता है, इसलिए व्यवहार में ऐसा बोल रहा हूँ। हे जीव, व्यवहार में ऐसा बोला जाता है, भगवान की कृपा से मेरा काम हो रहा है, लेकिन भगवान की कृपा से होता नहीं है और भगवान करते नहीं है। ये व्यवहार की परिपाटी ऐसी है। तो इसलिए वहाँ व्यवहार लगा करके व्यवहार की वस्तु को स्वीकार कर ले और निश्चय लगा करके निश्चय की वस्तु को स्वीकार कर ले। नहीं मनसुखलाल जी, विषमवाद तो है ही नहीं, विषमवाद तो है ही नहीं। विषमवाद कहाँ है? तो विषमवाद ज्ञान के मद में है। विषमवाद कहाँ है? तो विषमवाद हठाग्रह में है। विषमवाद कहाँ है? तो विषमवाद अज्ञानता में है। ज्ञान में संवाद होता है, अज्ञान में विषमवाद होता है। ज्ञानी जो होता है वो संवाद करता है, और अज्ञानी जो होता है वो क्या करता है? विषमवाद करता है। और उस विषमवाद को यहाँ से यहाँ तक इतना खींचता है, इतना खींचता है, वह खींच करके बेचारा खींचला बना देता है और उस विषमवाद को बढ़ा देता है। अज्ञानी का काम है विषमवाद को बढ़ाना और ज्ञानी का काम है विषमवाद को दबाना। श्रीपाल भाई, ज्ञानी हो कि अज्ञानी? ज्ञानी हो कि अज्ञानी? हे जीवो, यदि विषमवाद को बढ़ा रहा है तो मैं जो हूँ अज्ञानी हूँ, और विषमवाद को समाप्त कर रहा है, संवाद कर रहा है, तो मैं ज्ञानी हूँ। ऐसा अपने जीवन में देखना। संसार में कहीं देखो, भोग भूमि में जो जीव होते हैं उनका कभी विषमवाद ही नहीं होता। क्यों? महाराज, सबको ज्ञान है, विषमवाद होगा ही नहीं। विषमवाद भी जहाँ भी होता है वह किसके कारण होता है? तो जहाँ कोई सिर ही नहीं है और पैर ही नहीं है, विषमवाद वहीं होता है। जहाँ सिर होता है और पैर होते हैं वहाँ विषमवाद ही नहीं होता। अरविंद भाई, तुम अपने एक थैले में 1 किलो सोना रखे, बांसवाड़ा बेचने जा रहे थे, थैले में 1 किलो सोना था। सामने 4 आदमी आ गए तुम्हारी गाड़ी के, और गाड़ी के सामने आ गए। अब तुम क्या करोगे? उनसे विषमवाद करोगे? क्या सोचोगे? जैसे, अरे मैं अपना काम करने जा रहा हूँ, सोना बेचने जा रहा हूँ, मेरा सोना बिक जाए, ये बाजू से हो जाए, हट जाए, कब वो घड़ी आ जाए और ये हट जाए और मैं आगे बढ़ जाऊं। और जो बेचारा खाली गाड़ी लेकर के जा रहा था और 4 आदमी आगे आ गए, अब गाड़ी तो करो एक साइड और इनसे करो पहले विषमवाद। सत्य है कि नहीं? हे जीव, विषमवाद कौन करता है? जिसके पास सिर नहीं है, पैर नहीं है, कोई काम नहीं है, वो विषमवाद करता है। और जिसके पास काम है, लक्ष्य है, वह अपने लक्ष्य की ओर बढ़ता है। तो संसार में जो विषमवाद करे, समझ लेना यह बेचारा बिना सिर पैर का है। इसके पास ना सिर है और ना पैर है, इसलिए विषमवाद कर रहा है। और जिसको ज्ञान का मद आ जाए, अधजल गगरी, झूठा बच्ची, क्या नाम तुम्हारा? मुकेश भाई। अधजल गगरी पढ़ाते ना, तुम तो हिंदी पढ़ाते हो, पॉलिटिकल साइंस, हिंदी नहीं पढ़ाते। हिंदी में मुहावरा आता ना, अधजल गगरी झलकत जाए और पूर्ण गगरिया नहीं पता। महेश सेठ, तुम भी तो पढ़ाते ना 10वीं 11वीं। अधजल गगरी पूर्ण गगरिया नहीं पढ़ा। अधजल गगरी झलकत जाए, पूर्ण गगरिया चुपके जाए।
पूर्ण भरी रहती है वह चुपके चुपके जाती है, और आधी भरी होती है तो वह झलक के जाती है। तो हे जीव, जिसको ज्ञान का मद आ गया, और मद किसको आता है? जिसको आधा ज्ञान होता है उसके पास ज्ञान का मद आता है, और जो पूर्ण वस्तु स्वरूप को जानता है वह शांत हो जाता है। तो हमें क्या करना है अनिल भाई धीरावत, क्या करना है? महाराज, शांत रहना है, चुपके से जाना है, मद नहीं करना है, शांति से अपना काम करके। और ऐसे ही है मनसुख लाल जी, जैसे अरविंद अकावत ने 1 किलो सोना ले जा रहा था, एक उसने सामने वाले ने 4 बातें बोली, लेकिन अरविंद भाई ने एक नहीं बोली और चुपके से निकल गया। तो ऐसे हे जीव क्यों अरविंद भाई तुम शांति से क्यों निकल गए? महाराज, अभी विवाद करूंगा तो गाड़ी में से सोना भी ये लोग निकाल लेंगे, सत्य है कि नहीं रजनीश भाई? यदि विवाद करूंगा, ये 4 है, मैं अकेला हूं और मुझे पीट देंगे और थैला भी छीन लेंगे, तो धन भी लुट जाएगा। इसलिए फायदा इसी में है, शांति से निकल चलो, सोना मेरा बच जाए। तो ऐसे है मनसुख लाल जी, तेरे पास सम्यक दर्शन का सोना है, और संसार में मिथ्यात्व के लुटेरे घूम रहे हैं। जिससे भी तू विवाद करेगा वह तुझे पीटेगा और तेरा सम्यक का सोना छीन लेगा, और तू जो है निर्धन हो जाएगा। इसलिए संसार में विवाद मत कर। हे जीव, अज्ञानी लुटेरे, और लुटेरा कौन बनता है मुकेश भाई? लुटेरा कौन बनता है? अज्ञानी तो ठीक है, लुटेरा कौन बनता है? जिसके पास घर में कुछ है नहीं है, खाने को है ही नहीं, बेचारा गली में घूम रहा है, पुलिस भी पकड़ ले तो क्या होगा? जेल में बंद करेगी, तो मुझे खाने को और देगी। तो इसलिए हे जीव समझना, संसार में जो विसंवाद करे तो समझना इसके पास धन नहीं है, कुछ भी नहीं, इसलिए विसंवाद कर रहा है। विसंवाद करके मेरे पास तो कुछ है ही नहीं है, सामने वाले का और मैं लूट लूंगा। और जो शांत हो, जिसके पास धन होगा वह शांत होगा, और जो निर्धन होगा घंटों 1 घंटे नहीं, सुमती लाल जी कितने घंटे। और ऐसे ही होता, सुमती लाल जी मंदिर आ रहे थे, और मंदिर आकर के बीच में अनिल का मकान आया, बीच में ही आता ना, तो अनिल और अनिल की देवी लड़ रहे थे। सुमती लाल जी वहां चले गए। नहीं जाओगे? जाएंगे, देखो। हे जीव, मैं मंदिर आ रहा था शांति से, भाव विशुद्धि के साथ, और अनिल बेचारा बीच में विवाद कर रहा था, और उस विवाद में बीच में सुमती लाल जी उसके विवाद में पड़ गया, और पड़ करके अपना मंदिर भूल गया, और अपना मंदिर भूल करके स्वयं संवाद में बढ़ करके स्वयं विसंवाद करने लगा। हे जीव, वह पति पत्नी थे, उनके घर की बात थी, तुझे क्या मतलब था जाने का? वह पति पत्नी थे, उनके घर की बात थी, और ऐसे ही होगा। पति पत्नी तो अभी लड़ रहे शाम को, अनिल भाई तुम दोनों तो शाम को एक हो जाओगे, फिर दोनों एक हो करके सुमती लाल के ऊपर टूटोगे। देखो, इसने ऐसा बोला था,
इसने ऐसा बोला था, हे जीव, इसने ऐसा बोला था। इसको क्या मतलब था हमारे बीच में बोलने को? हे जीव, तू अपने मंदिर आता, पूजा करता, पाठ करता, शांति से बैठता, तुझे संवाद करने की आवश्यकता क्या? महाराज, मेरे पास ज्ञान है और अल्प ज्ञान है, मैं नहीं समझाऊं तो मेरी रोटी नहीं पचती। ऐसा होता कि नहीं होता? राजेश भाई गांधी, मैं जब तक गांव के 2-4 लोगों को समझा के नहीं आऊं, शाम को ऐसा होता है, शाम को आया, वहां से कंट्रोल में से सब सामान बांट करके, और घर में देवी ने रोटी बना दी, शांति से रोटी खा ली, और रोटी खा करके पेट पे हाथ फेर करके फिर गांव वालों को समझाने निकलेगा। महाराज, नहीं जाऊं तो रोटी कैसे पचे? सत्य है कि नहीं? जीव, मैं गांव वालों को समझाने जाता हूँ और जब समझा देता हूँ तो मेरी रोटी पच जाती है। हे जीव, तेरे पास अल्प ज्ञान है और अल्प ज्ञान के कारण तू अपना अल्प ज्ञान लोगों को बांटने की कोशिश कर रहा है। तुझे ज्ञान का मद है, कोई ले ले तो खुश हो जाए और नहीं ले तो। अनिल भाई, सत्य है कि असत्य है? हे जीव, हे जीव, तेरे पास ज्ञान है कितना? तेरे पास ज्ञान है कितना? महाराज, इतना सा है, और इतना सा ज्ञान स्वा के कल्याण में लगा तो स्वा का कल्याण हो जाए, लेकिन स्वा के कल्याण की ओर विचारे की रुचि ही नहीं है। किस ओर रुचि है? तो दूसरों को समझाने की ओर रुचि है, और दूसरों को समझाने के लिए खूब समय। रात में 6 बजे निकला था राजेश गांधी, कितने बजे घर पहुंचा? है क्या कर रहे थे राजेश भाई? 4-5 घंटे क्या कर रहे थे? महाराज, संसार को समझा रहे थे, लोग समझ जाए, जे समझ जाए, जे समझ जाए। और एक दिन नहीं, रोज समझाता हूँ, और रोज समझा करके मैं संतोष को प्राप्त होता हूँ। यही तेरे ज्ञान का मद है। हे जीव, हे जीव, स्वयं समझ जा। हे जीव, हे जीव, स्वयं समझ जा, स्वयं समझ जा। मेरे समझाने से समझा संसार नहीं समझेगा, इतनी बात को स्वयं समझ जा। इतनी बात स्वयं तो समझ में आती नहीं है, और सारे संसार को समझाने के लिए मैं घर से निकल पड़ता हूँ, और कितने घंटे लगाता हूँ? तो 1 घंटे नहीं, 2 घंटे नहीं, 4 घंटे लगाता हूँ, और उन 4 घंटों में मुझे किंचित मात्र भी आलस। राजू भाई, कितना ज्ञान है, कितना ज्ञान है, और कितना ज्ञान का मद है। मैं 4 घंटे रोज, देखो, सुबह से शाम तक तो दुकान चलाता है, और राजेश अकेले की बात नहीं है। माताएं, तुम भी करती हैं ऐसा? महाराज, अकेले मेरी बात नहीं है, संसार गांव के सारे, और डोकरे तो बेचारे सारे दिन भर दुकान चलाएंगे, और दिन भर दुकान चलाने के बाद शाम को फ्री हो गए 6 बजे, और फ्री होने के बाद क्या करेंगे? तो संसार को समझाएंगे। और यार, 1 घंटे नहीं, 4 घंटे। हे जीव, कभी विचार तो कर, जो 4 घंटे तूने संसार को समझाने के लिए लगा दिए, संसार को सुधारने के लिए लगा दिए, उन 4 घंटे यदि तू रोज स्वाध्याय करने बैठता तो इतना ज्ञानी बन जाता कि निकट भव में तू मोक्ष चला जाता।
लेकिन स्वाध्याय में तो महाराज 10 मिनट भी भारी पड़ते हैं, लेकिन दूसरे को समझाना हो तो हे जीव, हे जीव, ये तेरे ज्ञान का मद है, मुझे ज्ञान है, मुझे ज्ञान है, और इतना सा ज्ञान है, और उतने ज्ञान को देखो सुदीप भाई, ज्ञान मद कब बनता है? अरविंद भाई, तुमने कभी शराब पी? जीवन में कभी तो पी होगी, अभी नहीं, पहले बचपन में मतलब पी कभी नहीं, अब तो त्याग कर दिया, हाँ ना तो बोला। हे जीव, अरे फिर पिंटू भाई, वो शराब बनी कैसे? महाराज, अंगूर से ही तो बनी है। काहे से बनी? अंगूर से ही तो बनी है। और अंगूर जब खाए तो राजमल शेर, तुमने अंगूर नहीं खाए कभी? तो अंगूर खाए मतलब शराब पी ली। अंगूर से ही तो शराब बनी थी। अरविंद उकावत ने शराब पी, अंगूर से ही थी, और तुमने अंगूर खाए। बात तो एक ही है। हे जीव, समझ बात को। अंगूर से शराब बनी, अंगूर तूने ऐसे भी खाए, लेकिन ऐसे अंगूर खाए तो तुझे चक्कर नहीं आए, और अंगूर की शराब पी तो चक्कर आ गए। क्यों? क्योंकि वह अंगूर जो थे, वह अंगूर का रस निकाल करके और उनको स्थिर कर दिया, और स्थिर कर दिया तो साल भर बाद वह शराब में परिवर्तित हो गई। क्यों? क्योंकि वह चलायमान नहीं थी, स्थिर थी। ऐसे तूने अपने ज्ञान को मुकेश भाई, मेरा ज्ञान चलता रहेगा, मेरा ज्ञान चलता रहेगा, और ज्ञान में मेरे ऐसा विश्वास रहेगा। अभी मुझे थोड़ा ज्ञान है, अभी मुझे और ज्ञान करना है, तो तू ज्ञान की ओर अग्रसर होगा। और इतना सा ज्ञान हो गया और तू स्थिर कर दिया, बस मुझे ज्ञान हो गया, अब मुझे और नहीं करना है, मैं ज्ञानी बन गया। हे जीव, तेरा ज्ञान सड़ जाएगा, और सड़ करके मद बन जाएगा, और तुझे जो है नशा चढ़ जाएगा। और आचार्य यहाँ पर बोल रहे कि ज्ञान का मद चढ़ जाएगा। ज्ञान का मद चढ़ गया। किसको? किसको? नहीं, मुकेश तो बहुत ज्ञानी, मुकेश को ज्ञान का मद नहीं चढ़ता। मुकेश तो लेक्चरर है, अभी तो उनको प्राचार्य बनना है। हे जीव, जिसने अपने ज्ञान को बस कर दिया, अपने ज्ञान को बढ़ा नहीं रहा है, और ज्ञान करने के लिए प्रयास कर नहीं रहा है, और जितना ज्ञान है उतने ज्ञान में उसने बोल दिया, बस मैं ज्ञानी बन गया, अब मुझे आगे बढ़ना नहीं है, उसका ज्ञान अंदर में भरा 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 सड़ जाएगा, और सड़ करके वह ज्ञान जो है मदिरा का रूप ले लेगा, और वह ज्ञान जो है, ज्ञान की मदिरा पी पी करके बेचारा नशे में धुत हो जाएगा। हे जीव, अरविंद भाई, अंगूर की ही शराब बनती हो ऐसा नहीं है। अंगूर की शराब बनती ऐसा नहीं है। हर आइटम की शराब बनती है, गेहूं की भी शराब बनती है, बनती की नहीं है? जौ की भी, गेहूं की बनती है,
जौ की भी शराब बनती है, दालों की भी शराब बनती है, हर वस्तु की शराब बनती है। हे जीव, शराब बनती कैसे है? तो वह वस्तु का रस निकाल करके और उसको स्थिर कर दिया जाता है, और स्थिर कर दिया तो वह मद बन गया और तुझे नशा चढ़ाने लगा। तो ऐसे हे जीव, ज्ञान की भी शराब बनती है। महाराज, ज्ञान से तो कल्याण होता है, ज्ञान की शराब थोड़ी बनती, ज्ञान की भी शराब बनती है। हे जीव, ज्ञान की शराब, ज्ञान की शराब, ये मनुष्य भाव में आकर के बेचारा ज्ञान की शराब पीता है, और ज्ञान की शराब पी करके फिर तीनों नशा चढ़ता है और चारों गतियों में झूमता हुआ घूमता है। हे जीव, हे जीव, कहता है लेकिन नशा अंदर में चढ़ चुका है, और नशा अंदर में चढ़ गया है तो वह संसार को भी बताता है, और संसार को बता करके उस नशे के द्वारा स्व का कल्याण करता है, और स्व का कल्याण करके चारों गतियों में परिभ्रमण करता है। ज्ञान का भी नशा चढ़ता है। अजित भाई, ज्ञान की मदिरा बनती है। महाराज, आज तक किसी ने ज्ञान की मदिरा का छोड़ने का उपदेश नहीं दिया। शराब छोड़ने का उपदेश सबने दिया। हे जीव, वह बोतल की शराब तो रात भर में उतर जाती है, लेकिन यह ज्ञान की मदिरा जो है वह अनंत काल में भी उतरती नहीं है। एक बार चढ़ गई, भव भव में भटका के ही रहती है। इसलिए हे जीव, समझ जा मेरी बात। अनिल भाई, मैं सब जानता हूँ। नशा चढ़ गया। शराबी जो होता ना है, कोई शराबी देखा किसी ने? नहीं, पीने की बात नहीं कर रहे। अरविंद भाई, पिंटू, तुमने कभी शराबी देखा? क्या बोलता वो है? क्या बोलता है? सब जानता हूँ, मुझे सब पता है, तुम क्या मुझे समझाओगे? मैं बहुत ज्ञानी हूँ। हे जीव, बोतल पी के आता है और गली में घूमता है, मुझे सब पता है। तो ऐसे हे जीव, संसार में किसी को समझाओ और वह तुमसे बोले मुझे सब पता है, तो समझ जाना इसको ज्ञान की मदिरा। ज्ञान की मदिरा चढ़ गई, ज्ञान का नशा चढ़ गया, और अब क्या कर रहा है? अब एक भी बात को समझने के लिए तैयार नहीं है, तुम्हें समझाने के लिए ही तैयार है। भले उसको कुछ नहीं आता हो, भले बेचारा अज्ञानी हो, लेकिन संसार को समझाने जाएगा। ज्ञान का नशा इसको। अब क्या करेगा? अब क्या करेगा? देखो, सामने वाले की सुनेगा तो एक नहीं, अपनी 50 सुनाएगा। मैं तुम्हारी एक नहीं सुनूंगा, और अपनी जो है 50 तुम्हारे ऊपर थोप दूंगा। हे जीव, ज्ञान की मदिरा चढ़ चुकी है, और जिसको ज्ञान की मदिरा चढ़ जाए, अब 4 गतियों में नहीं भटके, ऐसा संभव नहीं है। ऐसे ही होता है। जो शराबी होता ना, आजकल तुम्हारे राजस्थान में तो बहुत कम है, MP में जाके देखो। राजस्थान जो है शांत है, बहुत शांत है। अजीत भाई, तुम्हारा राजस्थान खूब शांत है। बुंदेलखंड जाके देखो। हे जीव, एक गिलास पीता है, सारे नगर में घूमता है।
इतनी सी पिएगा, इतनी सी पिएगा, सारी गलियों में घूमेगा और अपना बताएगा मुझे नशा चढ़ गया है। हे जीव, तो तुझे इतना सा ज्ञान होगा, इतना सा ज्ञान होगा, लेकिन सारे संसार को समझाएगा, समझ लेना मुझे ज्ञान की मदिरा चढ़ गई है और ज्ञान की नशा चढ़ गया। यहाँ पे 8 मद में सबसे पहला मद कौन सा है? मद मतलब है नशा। मद मतलब मदिरा, मतलब मदिरा मतलब, अरे यार तुम लोग कैसे ज्ञानी हो, शब्दों के अर्थ निकालो, शब्दों के अर्थ ही नहीं आते। मदिरा मतलब वो महेश सेठ हिंदी का टीचर है। महेश भाई, मद मतलब है, मदिरा मतलब है कोई महिलाओं में है कोई ज्ञानी? हे जीव, मद मतलब नशा, मदिरा मतलब नशा देने वाली, जिससे जिससे नशा होता है उसका नाम है मदिरा। और मदिरा जो शब्द है वो समास है, और इसका सब समास का विच्छेद करोगे तो नशा देने वाली पीत है, जिसके अंबर पीतांबर। समास नहीं पड़े कल्पेश भाई। नीला है जिसका अंबर नीलांबर, जो नशा देने वाली है वह मदिरा। हे जीव, मद मतलब नशा, और जिससे मद होता है उसको बोलते हैं मदिरा। तो यहाँ पर ज्ञान के मद की बात बोली, तो ज्ञान भी जो है मद है, ज्ञान का भी नशा चढ़ता है और ज्ञान की भी शराब बनती है, जिसके हृदय में वर्षों ज्ञान भरा रहता है, भरा रहता है, भरा रहता है, और भरा भरा ज्ञान मदिरा बन जाता है, और वह जीव झूमने लगता है। उसको ज्ञान की मदिरा चढ़ जाती है, जैसे बाहर की मदिरा ऐसे ज्ञान की भी मदिरा। इसलिए हे जीव, अपने ज्ञान को मदिरा मत बनने दो, निरंतर ज्ञान में लीन रहो और ज्ञान से जानने का प्रयास करो, और उस ज्ञान को अपने कल्याण में लगाते रहो। यदि ज्ञान अंदर में भर गया, स्थिर हो गया, लंबा समय हो गया, मदिरा बन गया। होता ऐसे ही है। कैसा? राजमल सेठ को 10 साल हो गए पूजा करते हुए। राजमल सेठ ज्ञानी बन गए। अब राजमल सेठ क्या बोलेंगे? हमें सब पता है, तुम क्या समझा रहे हमें? हे जीव, गलत भी कर रहा है लेकिन फिर भी समझने को तैयार नहीं है। क्यों? क्योंकि 10 साल से ज्ञान अंदर में भरा था और भरा भरा वह सड़ गया। हे जीव, अंदर में सड़ करके मद बन गया और अब किसी की मानने वाला नहीं है। मुझे सब पता है, ये मेरी परंपरा है, तुम दूसरी परंपरा बता रहे। ज्यादा हो तो क्या होता ना, ये बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा है। क्या होता है, चौकी में कोई गया और कोई गिलास में कुछ लिए था, क्या है? दवाई। हाँ, मनसुख लाल जी बोले, माना दवाई दवाई लेनी पड़े, लेनी पड़े। हे जीव, वो थी क्या, क्या लिए था, इससे तो कोई मतलब नहीं। दवाई बोल दो तो अच्छे से चल जाए, और ऐसे ही होता बेचारे अज्ञानी। और संसार में देखो, चौके में अपनी कोई वस्तु चलानी हो तो दवाई बोल दो, और संसार में अपनी वस्तु चलानी हो तो धर्म बोल दो।
बिल्कुल बेरोक टोक चलेगा, कोई रोक लगाने वाला नहीं है। क्या है? धर्म है। धर्म के नाम पर 50 साल सरकार चली, चले कि नहीं चले? और आज भी चल रही, तो किसके नाम पर? धर्म के नाम पर। धर्म का नाम ले लो, बेचारा जल्दी जीत जाता है, ये इस धर्म का, ये धर्म का। और धर्मवाद फैला दो तो फटाफट जीत करके नेता बन जाता है। हे जीव, सबसे अच्छा उपाय, सबसे अच्छा उपाय संसार में सफल होना हो, अपनी वस्तु बेचना हो। और ऐसे ही होता है। अनिल भाई बेचता है क्या? घी बेचता कि नहीं? और उस घी के ऊपर क्या करेगा? कृष्ण भगवान की फोटो छाप देगा, मक्खन खाते हुए। हाँ, अनिल भाई ने शुद्ध डालडा लिया और टीन में भर दिया, हल्दी डाल दी और हल्दी डाल करके उसके ऊपर कृष्ण की फोटो लगा दी। और कृष्ण की फोटो लगा करके ग्राहक को संतोष हो गया, अरे यहाँ कृष्ण बैठे हैं मटकी लिए, शुद्ध दूध हो, शुद्ध घी है, ले लो। कोई वस्तु, नकली वस्तु बेचनी हो, धर्म के नाम पर बेच दो, असली के भाव में धड़ल्ले से बिकेगी, कोई पूछने वाला नहीं है। और संसार में ऐसे ही है, धर्म के नाम पर सब बिक जाता है। लेकिन हे जीव, भले बिक जाए, लेकिन वह धर्म तो बहुत गहरी वस्तु है। समय हो गया, अभी तो बहुत चर्चा करनी थी, ठीक है? इसलिए हे जीव, कल करेंगे। धर्म के नाम पर तू अज्ञान को बेच रहा है तो तेरा कल्याण होने वाला नहीं है। तुझे शराब का नशा चढ़ गया है, तो जैसे शराब का नशा चढ़ता है वैसे ज्ञान का भी नशा चढ़ता है। शराब का नशा 2 घंटे 4 घंटे ही भटकाता है, लेकिन ज्ञान का नशा चारों गतियों में भटकाता है। इसलिए ज्ञान का नशा मुझे ना चढ़ पाए, ऐसा उपाय करो। मुझे शांतिनाथ भगवान की